समस्या हमको ये लगती है शौचालय की। कहेगी तो आपका सीना जो है गर्व से चौड़ा होगा, आप सम्मान से कहिएगा ये मेरी बेटी है। तो कि हम लोग अपने चीजों से पानी को इतना दूषित कर दिए हैं, आज कई नदी, तालाब, झील, नहर सूख गए हैं। इसके कहा जाता है कि राजनीति सत्ता प्राप्त करने की एक माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा करने का एक अवसर होता है। नमस्कार, मैं विक्की कुमार और आपने देखना शुरू कर लिया है ऑफिशियल करंट बिहार। दोस्तों, मेरी प्रयास होगी कि मैं इस पॉडकास्ट में उन सभी मुद्दों पे बात करूं जो कि आज के समय में ट्रेंडिंग रहा है, और उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उत्सव सिंह जी। स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल करंट बिहार के इस पॉडकास्ट में। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ आपके इनविटेशन से, और आगे आपकी जो भी हमसे सवालात होंगे हम प्रयास करेंगे कि मैं पूरा जवाब दे पाऊँ और अपनी बातें जनता तक पहुँचाने का कार्य करूँ आपके माध्यम से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि आपका परिवार बैकग्राउंड कैसा है और आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर उत्सव सिंह और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पटना मेडिकल कॉलेज में पूरा किया और वहाँ पे अपना सर्विस योगदान दिया। जनता का स्वास्थ्य सेवाएं में जो भी योगदान हुआ हमने अपने समाज के लिए वहाँ भी दिया है और आगे देने का कार्य करते रहेंगे। मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं और मेरी मम्मी एक टीचर है। जो समाज को जागरूक करने का कार्य जो हमारे टीचर का होता है, हमारे देश का नींव बुनने का जो कार्य होता है, वो एक टीचर ही कर सकता है, एक गुरु कर सकता है। और मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरी माँ एक टीचर है, एक गुरु है, और मैं आज इस पॉडकास्ट पे भी एक गुरु से मिलने आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, आपके टीम का और करंट कोचिंग सेंटर का भी। सर, ये जो समाज सेवा करने की जो प्रेरणा है, ये शायद आपने कहा कि माता पिता से मिली है, तो क्या ये पूरा का पूरा समाज सेवा आपने बचपन से ही देखा है या फिर बीच में आपका मन बना कि नहीं समाज सेवा करनी चाहिए? मैं इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैं बचपन में था, मतलब मेरी जब बचपना अवस्था थी, तो मेरे पिता ने मुझसे एक बात कही थी। मेरे पिता को स्वास्थ्य सेवाओं में सेवा करते हुए 30 साल हो गया है जी। और मेरे से एक बात उन्होंने कही थी कि बेटा, अगर स्वास्थ्य का मतलब, हेल्थ का मतलब, हॉस्पिटल का मतलब अगर सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य है तो डॉक्टर मत बनना। अगर तुम्हें किसी चीज में लेजीपन लगता है, आलस लगता है, तो डॉक्टर मत बनना। अगर तुम्हें रात में जगने में और दिन में सोने में मजा आ रहा है, रात में जग के मोबाइल चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो डॉक्टर मत बनना। डॉक्टर तभी बनना जब अपना सारा समय समाज के लिए जब निकाल देना, तभी डॉक्टर बनना। और कभी भी डॉक्टर बनने का उद्देश्य पैसा कमाना मत सोचना, पैसा बनाना नहीं। हमारी जो कर्तव्य है अपने लोगों का सेवा करना, और ये मैं उसी उद्देश्य से मैं इस राह पे निकल पड़ा। आपकी सोच, आपके विचारें हमको समझ में आ रही और उम्मीद करेंगे कि आपके विचारें पूरे लोग तक पहुंचे। मेरा इच्छा ये है कि मैं आपसे पूछ पाऊँ कि ये जो समाज में जो लोग, मैक्सिमम लोग, यहाँ तक कि युवा भी, छोटे बच्चे भी मोबाइल खूब चलाते हैं, मोबाइल पे अग्रसर बहुत ज़्यादा है, आप इन युवाओं को और इन बच्चों को क्या कहना चाहें? प्रयोग करने के पीछे का 2 रीजन। पहले तो माता पिता खुद जिम्मेदार, बिल्कुल, और और दूसरा रीजन ये है, कोई भी चीज को अगर हम देखें तो पॉजिटिव वे में देख सकते हैं और निगेटिव वे में भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो इसको पहले हम पॉजिटिव वे में ये देखना चाहते हैं कि आज जितने भी हम अभी गांव में रहते हैं और देश की सबसे बड़ी आबादी जो है अभी भी गांव में ही रहती है, और कहा जाता है कि अगर राष्ट्र का निर्माण करना हो तो उसको गांव से तुलना किया जाता है। अगर गांव का विकास नहीं हो रहा है तो समझे कि देश का विकास नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया बात आपने कहा। तो हम अपनी चीजों को जोड़ने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे, अब हमको एजुकेशन सेक्टर में जाना होगा, तो पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी कि बच्चों को एजुकेशन मिल पाए, काफ़ी सीमित चीज़ें थी। लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में पटना में भी कोई क्लास चलता है तो फोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठा बच्चा पढ़ाई कर पाता है। और ये हमारे
वैज्ञानिक जगत में हमारे समाज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और निगेटिव वे में बात करें तो फोन का मिसयूज करना, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे बच्चे सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो गए हैं। दिन रात फोन चलाना, फेसबुक चलाना, इंस्टा चलाना, रील्स चलाना, और ये रात भर जग के चलाते हैं। वो रात को 1 बजे 2 बजे। इसका निगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे इस तरीके से, उनका जो ब्रेन है उसका जो लर्निंग प्रोसेस वो बहुत स्लो होते जाता है। बच्चों की आंख खराब हो रही है, बच्चों का दिल की प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारा मोबाइल के चलते है। क्योंकि जब भी हम फोन चलाते हैं उसके अंदर जो भी नेटवर्क होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। कोई भी नेटवर्क वो रेडिएशन क्रिएट करता है। रेडिएशन हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जितना जरूरत हो उतना ही फोन का प्रयोग करें। अनावश्यक रात को जाग के फोन चलाना, रील्स देखना, ये बंद कर दें। बहुत बढ़िया। शायद ये जितने भी लोग देख रहे हैं शायद इनकी बातों से ये जरूर सीखें कि मोबाइल की जितना जरूरत हो उतना ही यूज करें, बाकी चीजों पे ध्यान ना दें। सर, जैसा आपने कहा कि लोगों को मोबाइल्स कम चलानी चाहिए, ठीक है। जो बच्चियां हैं, जो गांव की बच्चियां हैं, अक्सर वो शहर तक नहीं जा सकती हैं, कोचिंग्स नहीं आ सकती, स्कूल्स नहीं जा सकती। उन बच्चियों के लिए क्या कहेंगे जो एजुकेशन से बहुत पीछे? शायद मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हाटा नगर पंचायत में बच्चियों के पढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम है विद रिस्पेक्ट टू बॉयज, अगर देखा जाए तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे महान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक बात कहा कि अगर हम किसी भी समाज का अगर विकास देखते हैं और किसी भी समाज का हम प्रगति देखते हैं और देखते हैं भी है, तो उसमें महिलाओं का योगदान है। महिलाओं में कितना विकास हुआ, वो कितना प्रगति की, इससे हम तुलना करना चाहिए समाज की प्रगति का। तो ये बहुत दुखद है। आज हम 21वीं सेंचुरी में, 21 सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, और इसमें इस तरीके की जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को एजुकेशन देने के लिए पटना भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं, बनारस भेज देते हैं, भभुआ भेज देते हैं। जब बात बच्चों की आती है वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनका जो मानसिकता है वो समाज को लेके है कि बच्ची है, आगे ज्यादा पढ़ के क्या करेगी, इसका हम शादी कर देंगे, अपने घर चली जाएगी। तो ये इसको दूर करना होगा। मैं सभी बच्चियों से, बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप 2 रोटी कम खाओ, 2 कपड़े कम पहनो, लेकिन पढ़ाई के लिए अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपने बहन से झगड़ा कर लो। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ आपको नाम नहीं देता है, सम्मान दिलाता है, समाज में पहचान दिलाता है। तो पढ़ाई पे आप बहुत ज्यादा फोकस करें। और मैं उन सभी तमाम पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि जो सोचते हैं कि बच्चियों को क्यों पढ़ाना है और क्यों हम आगे भेजें, इसके पीछे भी 2 रीजन है। पहला रीजन है कि माता पिता भी इस बात से डर है, क्योंकि हम आम तौर पे देखते हैं कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है। तो ये हम सभी का जिम्मेवारी है सर, ये सिर्फ मेरा और आपका, इनका नहीं, ये पूरे समाज का जिम्मेवारी है कि एक ऐसा हम माहौल बनाए जहाँ पे बच्चियां और उनके माँ बाप सोचे कि हमारी बच्ची यहाँ पढ़ने जा रही है, वो बहुत सेफ जगह है, उसको कोई समस्या नहीं हो सकती है, उसको आने जाने में कोई समस्या नहीं होगा। ये पहला काम ये करना होगा। और दूसरा चीज, मैं उन सभी तमाम गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि जिनको लगता है कि बच्चियों को उतना नहीं पढ़ाना चाहिए, आप देखिए हमारे देश में, चाहे इसरो हो, चाहे भारत सेना में हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस में हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ के भागीदारी निभा रही। अभी आपने देखा कि जो अभी हमारे देश में जो हमला हुआ था, उसके ऊपर जो स्ट्राइक किया गया था, उसमें हमारे देश की 2 वीर महिलाएं जो हमारे भारत आर्मी से सेवाएं में जो जुड़ी हुई थी, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आप सभी ने देखा। तो आप सोचिए कि आपकी बेटी जब किसी भी हमारे देश में कोई भी आपदा आएगा, कोई भी विपत्ति आएगी, जब वो पढ़ी लिखी रहेगी, जब एक सर्वोच्च पद पे बैठी रहेगी, वो जब देश को नेतृत्व करेगी, तो आपका सीना जो है गर्व से चौड़ा होगा। आप सम्मान से कहिएगा ये मेरी बेटी है। तो आप, मैं सभी गार्जियन से कहूंगा कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। बहुत बढ़िया, आपका संदेश बिल्कुल साफ है और आप बिल्कुल अच्छा ही तरीके से संदेश पहुंचा रहे हैं। मेरा एक और सवाल है कि जो नगर पंचायत है उसकी आपको मेन समस्या क्या नजर आती है? जो समस्याएं इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से शायद उसकी गिनती आप करें तो ज्यादा अच्छा रहे। नगर पंचायत में अगर समस्याओं पे हम लोग बात करें तो शायद समय कम हो जाए, लेकिन जैसे आपने बताया कि हम लोग जो भी जरूरी चीजें हैं उसके ऊपर ज्यादा बात करें, तो मुझे लगता है कि नगर पंचायत जो हाटा है ये गांव से घिरा हुआ क्षेत्र है। जंगल से, पहाड़ों से, अन्य विभिन्न गांवों से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अपना जो भी उनको लेना होता है, मार्केटिंग करना होता है, वो करने आते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमको ये लगती है शौचालय की। शौचालय, क्योंकि
एक मैं चाहता हूं कि अपने नगर पंचायत में शौचालय होना चाहिए। कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है, पुरुष तो फिर भी, जो बाहर मेरा जो सिद्धांत है, मैं बाहर किसी को भी शौचालय करते देखता हूं तो मुझे दुख होता है। बिल्कुल। क्योंकि हर चीज की एक जगह बनाई गई है, उस जगह पे उस कार्य को करना चाहिए। तो नगर पंचायत में शौचालय की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो महिलाओं को और ज्यादा समस्याएं होती हैं, पुरुषों को भी समस्याएं होती हैं बहुत। अब जो युवा जागरूक हो गए हैं वो बाहर पेशाब नहीं करते, बाहर शौच नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि एक जो उसकी व्यवस्थित जगह हो वहां पे जाके हम शौच करें। तो शौचालय सबसे बड़ा एक, मुझे लगता है कि ये हम नगर पंचायत में होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे आजकल आप देख रहे होंगे युवा, स्वामी विवेकानंद कहे हैं कि मुझे 100, एक नहीं 100 ज्यादा की मांग नहीं की है उन्होंने, कि 100 ऊर्जावान युवा हमें दे दो, फिर हम देखते हैं कि देश का विकास कैसे नहीं होता है। क्या बात है। तो आज हम युवा पीढ़ी से ये भी कहना चाहते हैं, और ये बहुत दुख से हम कहना चाहते हैं, जो नशा का लत है इससे बचिए। नशा सिर्फ आपको नहीं खा रहा, आपके पूरे परिवार को खा रहा है, पूरी जनरेशन उसमें। मैं आप बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति, मान लीजिए कि हम अपने घर का जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम नशा करते हैं, नशा कर रहे हैं, दिन का 500 रुपया कमा रहे हैं। बात को समझिएगा, मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 500 रुपया का मैं 200 रुपया नशा में खत्म कर दे रहा हूँ, या 300 रुपया नशा में खत्म कर दे रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए 200 बचा। हम नशा करके क्या कर रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पा रहा हूँ, सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ, अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा हूँ। तो एक नशा पूरे आपके परिवार की जीवन बर्बाद कर रही है। बिल्कुल। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँ कि नशा से दूर रहिए। नशा इतना बुरा चीज है कि आपको लगता है कि सिर्फ मैं नशा कर रहा हूँ, मेरे नशा करने से आपको क्या समस्या है, तो आप इस भ्रम में हैं। इस बात को जानिए कि नशा आपके पूरे आने वाले जनरेशन को खत्म कर रहा है। और दूसरी समस्या हमको लगता है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी होना चाहिए। लाइब्रेरी जी, उच्च लेवल का पुस्तकालय यहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे बहुत ऐसे हम, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं, आपको भी पता हो कि ये बहुत सारी जो बस्तियां हैं, यहाँ पे हमारे बहुत जो बच्चे हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि बीपीएल परिवार से आते हैं। तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे नगर पंचायत में एक पुस्तकालय हो, जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकें। बिल्कुल। और तीसरी चीज हमको लगता है कि जब भी हम शमशान घाट जाते हैं, जैसे हाटा में जो शमशान घाट है, औखरा में जो शमशान घाट है, तो वहाँ पे एक सुचारू रूप से एक छोटा सा व्यवस्था होना चाहिए, जो वहाँ पे किसी सम्मानजनक तरीके से एक व्यवस्था होना चाहिए कि कोई भी अगर 100 को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा हो तो वहाँ पे अपना चीजों को बैठ सके, रह सके। अगर 22 आया तो 22 में भी उनको कोई समस्या ना हो। कितना बढ़िया बात आपने। और चौथा चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, कि जैसे हम लोग अभी पिछले प्रश्नों में इस बात का चर्चा की, जो फोन की बातें हैं, कि फोन, बच्चे आजकल इंटरनल गेम खेलना शुरू कर दिए हैं। मोबाइल फोन में कई तरीके का गेम आ चुका है जो बच्चे खेल रहे हैं मोबाइल फोन में। अगर पेरेंट्स, अगर हमारे नगर पंचायत में एक खेल मैदान हो, अच्छा एक व्यायामशाला हो, अब बच्चों को हम उस बात से फोकस करें कि नहीं, तुमको फोन नहीं देंगे, तुम जाके वहाँ क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जो भी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है, तो उनसे 3 चीजों का फायदा होगा। एक तो उनका मानसिक संतुलन अच्छा होगा, वृद्धि होगा, और दूसरी चीजें ये होंगी कि उनका जो फिजिकल एक्टिविटी होने के चलते उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है। बहुत अच्छा लगा, आप हर बात को इतनी डीपली तरीके से समझा रहे हैं कि शायद हर वो व्यक्ति समझ पाए कि मेन फैक्टर क्या है। जैसे आप डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के आपको जानकारी कुछ ज़्यादा ही, तो आप युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति क्या टिप्स देना चाहेंगे? कम से कम 5 टिप्स आप कैसा देना चाहें जिससे कि लोग स्वस्थ रहें, जो भी भोजन करें थोड़ा सा अच्छा करें, जैसे आप एग्जाम्पल्स के तौर पे जोड़ करके बोल सकते हैं। मैं युवाओं को नहीं, मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है, चाहे युवा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, सबके लिए बहुत ही जरूरी है स्वास्थ्य। क्योंकि कहा जाता है कि, मैं एक कहावत है कि वेल्थ इज गोइंग, नथिंग विल गोइंग। क्या बात है, बिल्कुल। हेल्थ इज गोइंग, समथिंग गोइंग, कैरेक्टर विल गोइंग, एवरीथिंग विल बी लूज। बिल्कुल बिल्कुल। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर आपका कैरेक्टर चला गया, आपका इज्जत चला गया, आपका मर्यादा चला गया, तो आपका सब कुछ चला गया। तो मैं सभी को यह कहना चाहता हूं कि पहले तो हमारे देश में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आजकल हो गया है, ब्लोटिंग प्रॉब्लम, किसी का पेट साफ नहीं रहा। अक्सर लोग गैस से जूझ रहे हैं। मैं बहुत ही सामान्य वर्ड में चूज करना चाहूंगा ताकि लोगों को चीजें इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में गैस का है, कब्जियत का है, और इसके पीछे क्या रीजन है? टाइम से खाना नहीं खाते। लोग क्या करते हैं कि दिन में खाना नहीं खाएंगे और रात को भरपेट खाना खाएंगे। तो हमारे देश में एक नया कॉन्सेप्ट चल गया, जो
सुबह कहते हैं ब्रेकफास्ट करना। बिल्कुल। तो कई लोगों का अपना अपना एक इसके ऊपर सबका एक मोटिव अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि लोग जो सुबह में नाश्ता करते हैं उसके जगह पर वो खाना खाएं। क्योंकि जैसा हमारा देश है, हम सुबह जग के काम करने जाते हैं, सुबह जगते हैं तो भरपेट खाना खाइए, क्योंकि दिन भर आपको काम करना है। और खाना को क्या करें कि डिस्ट्रीब्यूशन वे में खाइए। जैसे अगर मेरी 4 रोटी खाने की क्षमता है तो मैं उस खाने को 2 पार्ट में खाऊंगा। 2 पार्ट? जी बिल्कुल। पहले मैं 2 रोटी खाऊंगा, फिर 2-4 घंटे के बाद मुझे फिर भूख लगी तो मैं फिर 2 रोटी खाऊंगा, और समय से खाऊंगा। और मैं तेल मसाला का चीजों का जो है प्रयोग कम करूंगा। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि इस सारी समस्याओं से बचने के लिए प्रयास ये कीजिए कि जो रात का भोजन हो वो 7 और 8 बजे से पहले ही कर लें। 8 बजे के बाद भोजन ना करें, और भोजन करें तो बिल्कुल ही हल्का भोजन करें, उसमें आप सलाद का मात्रा ज्यादा प्रयोग करें। मैं यही सबसे पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा कह सकते हैं कि आजकल हमारे देश में मोटापा आप देख रहे हैं बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं खुद मोटा हो गया था अपने कार्यों की वजह से। मैं धीरे धीरे करके मैं इस चीज को कम किया हूँ और मैं आगे भी इस मुहिम पे हूँ। तो मोटापा होने का रीजन है वही डाइट और एक्सरसाइज। बच्चे 10 बजे तक सोते हैं, रात भर फोन चलाते हैं और 10 बजे तक सोते हैं बच्चे। तो जो उनके एक्सरसाइज करने का टाइम था उन्होंने वो बिल्कुल खत्म कर दिया। और खाना में क्या खाते हैं तो चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, मतलब जितने भी ऑयली फूड हैं, फास्ट फूड हैं, वो खाते हैं। जिसके चलते अब उनके एक रूटीन के चलते क्या क्या समस्याएं हो रही मैं आपको बताना चाहता हूँ। हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो लीवर प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम इस वक्त देखने को। ठीक है। और ये मतलब आप पहले सुनते होंगे कि जितने भी हार्ट अटैक आते थे पहले ओल्ड लोगों को आते थे, 40, 45, 50। अब तो हार्ट अटैक बिल्कुल कॉमन हो गया है। आप अभी कई वीडियो देखे होंगे, जो बच्चा भी जिम करके जा रहा है 5 मिनट में अभी एक डंबल उठाया तब तक गिर गया। एक शादी में कोई डांस कर रहा है वही गिर गया। तो ये हमारा जो बुरा खाने का जो आदत लग गया है इसको बदलना होगा। हमें अपने खाने में सब्जियों का सबसे ज्यादा प्रयोग सब्जियों का कीजिए, फल का कीजिए, दूध पीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए, क्योंकि खाने को तमाम चीजें आप उनको खाइए। चौथा सवाल, लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस वक्त, जितने युवा देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, उनको आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? जितने भी युवा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात करना चाहता हूँ। नॉलेज हमारे समझ से जो एजुकेशन सेक्टर है, जो हमारे ज्ञान लेने की जो पद्धति है, उसमें 3 चीजें मुझे लगता है, ये मेरे समझ से। पहला हो गया कि फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन ये हो गया कि कॉपी किताब से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको फॉर्मल बोलते हैं। एक होता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन, और इनफॉर्मल एजुकेशन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए। जी मैं देना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा, ठीक है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर यहाँ पे आता है, अब मैं उनके सामने बैठा हूँ, उनको उठने बैठने में तकलीफ है, अगर मैं ये चेयर उनको ना दे के मैं बैठा रहूं तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे नैतिक ज्ञान नहीं है, मुझे सामाजिक ज्ञान नहीं है, तो मेरा डॉक्टर होना, मेरा फॉर्मल एजुकेशन होना धिक्कार है। बहुत बढ़िया। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत कंपलसरी है। आपने हमारे जगत में बहुत लोग देखे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो भले उनका एजुकेशन कम रहा हो, लेकिन जो इनका इनफॉर्मल एजुकेशन है वो इतना हाई है कि हमारे देश को लेकर चल रहे हैं, हमारे समाज को लेकर चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि भले कम पढ़ल हुआ लेकिन बुद्धि का बहुत तेज हूँ, बहुत सामाजिक हूँ, बहुत व्यवहारिक हूँ। क्या बात बिल्कुल। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं सिविक सेंस। हमको पता है कि यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं और बीच में मुंह खोल के खांसी कर दें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने मुंह से बैक्टीरिया छोड़ रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया दूसरे को क्या करेगा, बीमार करेगा। तो हमारा सिविक सेंस होना चाहिए कि कम से कम अपने हाथ से, कुछ नहीं है तो अपने एक बटन खोल के शर्ट के अंदर ही मुंह करके हम खांसी कर लें। तीसरी चीज मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आजकल आप देख रहे होंगे कि पानी की समस्या हमारे देश में बढ़ती जाती है। तो मैं सभी युवाओं से कह रहा हूं, पानी को बचाइए, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए, बिजली बचाइए। फिजूल खर्च, जहां आपको लगता है कि हमारे घर में अभी लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है,
तो इसको बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि मेरे घर में एक लाइट से काम चल जा रहा है तो एक लाइट ही जलाइए। ये मत सोचिए कि बिजली बिल हम भरते हैं कितनों जला बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि बिजली न पैदा हो सकती है न मर सकती है। साइंस कहता है, सर आप साइंस के टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। लोग कहते हैं कि बिजली को न पैदा किया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है। क्या होता है कि एक दूसरे वे में ट्रांसफर होती रहती है। तो सोचिए, तो बिजली को बचाइए, पानी बचाइए, जितना जरूरत हो उतना ही पानी का प्रयोग कीजिए। जितना अभी फालतू पानी है, फालतू पानी बिल्कुल खर्च मत कीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे अनमोल धरोहर है पानी। बिल्कुल, बहुत। और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने चीजों से पानी को इतना दूषित कर दिए हैं, आज कई नदी, तालाब, झील, नहर सूख गए हैं। इसके पीछे हम लोग भी जिम्मेदार हैं, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। लोग कहते हैं कि प्रकृति, मुझे लगता है कि जो प्रकृति है सर किसी को माफ नहीं करती है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबसे अपना बदला लेती है। तो प्रकृति की आप रक्षा कीजिए, पेड़ को पूजिए। लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है कि देखो पेड़ को पूज रहे हैं, देखिए उसके अंधविश्वास के चलते, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अंधविश्वास पे बिल्कुल, मैं नहीं किसी को कहना था कि आप किसी भी चीजों पे बिलीव कर लीजिए। अपना आपके पास विवेक है, बुद्धि है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति, किसी चीज के बारे में सोचिए। अगर हम कोई बात आपसे कह रहे हैं तो मेरे कहे में मत आइए। आपके पास विवेक है, उससे सोचिए ये बात सही है, गलत है, नहीं है। तो पानी बचाइए, बिजली बचाइए, पेड़ लगाइए। देख रहे हैं आजकल टेम्परेचर सर, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, 45। कितने शर्म की बात है। मतलब लोग घर, अब लोग कहते हैं कि इसका कूलर हवा नहीं खे देत, एसी रहत न मजा आवत। एसी हम एसी में सुती ना, कूलर हवा से होबे नहीं लगेगा। तो लोग आप अपना एक सोशल स्टेटस दिखा रहे हैं कि मेरे घर में एसी है, लेकिन ये शर्म की बात है कि उस एसी के चलते हम अपने इन्वायरमेंट को और गंदा करते। क्या बात। तो हम पेड़ लगाएं, इन्वायरमेंट को सेव करें, जो जानवर है उनका ख्याल रखें, प्लास्टिक को कम प्रयोग करें। ये इसमें सभी को संदेश देना चाहूंगा। तो आप देख रहे थे ऑफिशियल करेंट बिहार चैनल पे पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं विक्की कुमार।